हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर मंथन होगा, जिसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि आज हुई बैठक में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी स्टेट यूनिट यानी जो रियासती यूनिट है उस पर सख्त नाराज नजर आए। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नतीजों में बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है और इस हार को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की जायजा मीटिंग तलब की गई, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मकामी लीडरान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने निजी मफाद का ज्यादा इस्तेमाल किया, उस पर ज्यादा तवज्जो दी। ये मीटिंग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस सदर और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से लेकर हरियाणा रियासती सदर उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया और हरियाणा के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई। जराये के मुताबिक शिकस्त पर गौर खौस के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हरियाणा चुनाव में पार्टी को मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट कहीं पसेपुश चला गया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में राहुल गांधी मकामी और स्टेट लीडरशिप पर बेहद नाराज नजर आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर मंथन होगा, जिसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चली, आधे घंटे में ही खत्म हो गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार की वजूहात पर चर्चा की गई। साबिक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मतभेदों पर अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे असबाब हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर लीडरान के इख्तिलाफात तक हैं। इन्हीं सब वजूहात पर चर्चा हुई है, आगे भी चर्चा करेंगे। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर मंथन होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसके लिए बाकायदा तैयार की गई है। सबसे अहम यह कि आज राहुल गांधी जो जराए बता रहे हैं, उनके अनुसार राहुल गांधी आज इस मीटिंग में बेहद नाराज नजर आए। खास तौर पर जो रियासती कांग्रेस लीडरान हैं, जिस तरह से लगातार हम बात करते रहे हैं कि उनके जो आपसी मतभेद रहे, आपसी इख्तिलाफात रहे, यही बात राहुल गांधी ने कही कि जाती मुफादात यहाँ पर हरियाणा में हावी रहे और कांग्रेस एज अ जो पार्टी है उसके मुफादात कहीं पीछे चले गए थे। खास तौर पर हुड्डा और कुमारी शैलजा के जो इख्तिलाफात हैं, ये तस्वीर जो बहुत वाज़े हुई थी राहुल गांधी की और हुड्डा और कुमारी शैलजा के, जब उन्होंने हाथ उठाकर मिलाए थे, इसी पर लगातार हम बात करते रहे हैं कि हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। और इन्हीं तमाम बातों का असर जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव पर कांग्रेस की हार पर देखने को मिला। आज जो मीटिंग हुई है उस पर तमाम अहम लीडरान यहाँ पर मौजूद रहे और इन लीडरान ने इस पर मंथन किया। अब बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तैयार की जाएगी और जो हार हुई है उसकी वजूहात पर गौर करेगी। और चलिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास पैनल, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है निरंजन पोद्दार जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निरंजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस खास पेशकश में। और हमारे साथ मौजूद हैं राजबीर रोहिला जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से। हरियाणा के हालात पर इनकी खास नज़र है। राजबीर जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस खास पेशकश में। और कांग्रेस से भी हमने एक गेस्ट को मदऊ किया है, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। बहरहाल हमारे साथ ये दो खास मेहमान अभी यहाँ पर मौजूद हैं। राजबीर जी, सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। हरियाणा को लेकर जिस तरह से अभी तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं खास तौर पर, उनमें बेहद खुशी देखी जा रही है। सलाम टीवी को मेरा सलाम, हिना जी आपको भी सलाम और आपके दर्शकों को भी और जो एक्सपर्ट्स बैठे उनको भी। हिना जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और इस पार्टी में कोई
ये नहीं है भाई, जैसे आपने बोला था अपने इंट्रो में कि भाई खानदानी मतलब पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता अभी बड़े से बड़े पद पर पार्टी लगा सकती है। जी। जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, वो बूथ के अध्यक्ष होते थे कभी, हम्म। तो आज वो हरियाणा की बागडोर संभाले हुए हैं। मोदी जी का जो आपने पूरा इतिहास पता आपको, और भी हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता है जो इन ऐसे पदों पर पहुंचते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव प्रयास रहता है, सबका साथ सबका विकास जी। और अंतर्दिक भावना से हमने लगातार 10 साल प्रदेश में काम किया था, और हमने जो चीजों को डिलीवर किया था उन चीजों का रिजल्ट जनता ने हमें तीसरी बार 2014 से ज्यादा बहुमत देकर सत्ता पे काबिज किया है। जी। तो ये जनता को नमन है, जिस जनता ने हमारे कामों को समझा, हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है उनको स्वीकार किया, और उस आधार पर हमें सरकार बनाने का मौका दिया। तो ये सब कार्यकर्ताओं की, जनता की और हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत है। जी बिल्कुल। और निरंजन पोद्दार जी, एक बार फिर से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक बार फिर से हम इसी बात पर जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में जीतते जीतते हार गई, और इसका खदशा आपने भी पहले जाहिर किया था, बहुत सारे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये नजर आएगा। जनता भी तमाम चीजें देखती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए हिना जी, मेरे को इस चीज समझ में नहीं आ रही, जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करते हैं, इनको छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर आप ये मानते चलिए जो इनकी टॉप लीडरशिप है और सेकंड कमांड, दोनों की दोनों हर बार एक ही गलती है, क्योंकि एक ही पत्थर से बार बार ये ठोकर क्यों खाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। पहली बात तो आप ये समझ के चलिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लोगों की नाराजगी नहीं थी, तो मैं उस व्यक्ति को या तो झूठा बोलूंगा या मैं ये कहूंगा कि उस व्यक्ति को वो अज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ करके बोल रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। थोड़ा सा आपका ऑडियो जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, तब तक हम हमारे एक और खास मेहमान जो है हम उनसे भी इस पूरे मामले पर बातचीत जारी रखेंगे। राजबीर रोहिला जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे, हमारे खास मेहमान निरंजन जी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लीडर हैं हरियाणा में, वो उतने उम्मीदवार उतने पुरुम्मीद नजर नहीं आ रहे थे, उतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, खास तौर पर दोपहर के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि एक बार फिर जनता सब समझती है, जनता कामों को देख रही है, वो आपसी लड़ाई को नहीं देखती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आपसी लड़ाई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह संगठन आधारित पार्टी है, ये किसी की जैसी पार्टी नहीं है। अब आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ज्यादा उत्साहित, जीत में उत्साहित भी नहीं होता, और हार में कुछ मतलब ये भी नहीं है मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दशकों से चलने वाला संगठन है, और संगठन से ही ये पार्टी चली हुई है। तो रही बात कांग्रेस की, आपने देखा कांग्रेस की मैं आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहूंगा। 2005 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में 67 सीट आई थी, यानी 67 सीट आई थी। उसके बाद कांग्रेस कभी भी 45 का आंकड़ा नहीं छू पाई। उसके बाद इन्होंने जिसको सत्ता सौंपी, 10 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए, हर उससे नेता कार्यकर्ता को ठिकाने लगाने का काम किया। जो पोटेंशियल था वो सिर्फ अपनी भाई सत्ता में मैं रहूं या मेरा बेटा रहे, वो कहीं ना कहीं उस चीज के कारण पूरी कांग्रेस को ही घर बैठा दिया जनता ने, और जनता ने भी पूरा समझा है। आप ये बात कई बार बोलते हैं भाई मतलब जात पात, ऐसा जात पात भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बैरियर को तोड़ा है। पाटड़ा से लेकर सोनीपत तक हर सीट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। हमारी जो नौकरी थी बिना पर्ची बिना खर्चे का, जो हमारा स्लोगन था और जो हमने धरातल में उतारा था उसके कारण आज 3600 गाँव है, बहुत से शहर है, हर गांव में 20-30, 50-100 बच्चे लगे हुए नौकरी में, वो बिना पर्ची बिना खर्चे लगे थे। वो एक बड़ा मैसेज था कि भाई जब जैसे इन लोगों के बयान आने शुरू हुए, इनके जो नेता शर्मा या कुलदीप शर्मा का लड़का या शमशेर गोगी या और भी जो नेता थे, तो युवाओं में एक बात आई कि भाई ये लोग तो मतलब जिसके पास बैंक में वजन होगा तो उसको नौकरी मिलेगी, तो मेरिट करेगी। तो उन लोगों, उन बच्चों ने, उन युवाओं ने वोट दिया।